हाय दोस्तों, मैं सी आरसी शर्मा, चेयरमैन वीएसआई जयपुर। और आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं सीए इंटरमीडिएट का जो पेपर नंबर 1 है, एडवांस अकाउंटिंग। इसका सितंबर 24 और जनवरी 25 के लिए एबीसी एनालिसिस एंड शो सक्सेस स्ट्रेटेजी। जैसा कि आपको पता है कि ये अकाउंट्स का सिलेबस काफी लेंदी है और पूरा सिलेबस करना कोई आसान काम नहीं होता। तो हम किन किन चैप्टर्स को हम प्रायोरिटी वाइज स्टडी करें जिससे कि ज्यादा मार्क ला सकें, इसके लिए चैप्टर्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी। कैटेगरी ए में वो चैप्टर है जो या तो इजी हैं या जिसमें से क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स के पूछे जाते हैं। कैटेगरी सी या तो टफ है या जिसमें कम पूछे जाते हैं। और कैटेगरी बी मॉडरेट टाइप की है। तो आप इसको प्रायोरिटी वाइज स्टडी कर सकते हैं, पूरा सिलेबस पढ़ सकते हैं तो बेस्ट है। अगर पूरा सिलेबस नहीं कर पाए तो प्रायोरिटी वाइज करेंगे तो आप कम टाइम में ज्यादा अच्छा सिलेबस कवर कर पाएंगे और ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। और इसके लिए हम हर अटेम्प्ट के पहले एबीसी एनालिसिस डालते हैं और उसमें क्या चैप्टर्स बताए थे, कितने मार्क्स के आने वाले हैं, कितने मार्क्स के आए, इसके बारे में बताया जाता है। तो मई 24 एग्जाम के लिए हमने 27 दिसंबर 2023 को टेलीग्राम चैनल पे इस लिंक के थ्रू हमने पीडीएफ डाली थी। और इस पीडीएफ के अकॉर्डिंगली हमने बताया था कि ए कैटेगरी के चैप्टर हैं उसमें 69 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 73 मार्क्स के आए। बी कैटेगरी में 25 मार्क्स के आएंगे, 22 मार्क्स 29 मार्क्स के आए। ए और बी दोनों मिला के 94 के आएंगे, 102 के आए। और सी कैटेगरी में 20 के बताए थे, 16 के आए हैं। तो कुल मिला के ये इससे पता चलता है कि इसमें कितनी एक्यूरेसी है, यानी आप रिलाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। और जो ये क्वेश्चन में मार्क्स आए हैं बेसिकली ये सब्जेक्टिव हैं, जो आप देख सकते हो ऑब्जेक्टिव मेमोरी बेस्ड लिया हुआ है, थोड़ा बहुत वेरिएशन इसमें हो सकता है। और इस पीडीएफ को भी वीएसआई के टेलीग्राम चैनल पे हम डालेंगे। तो वीएसआई का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से आप ये पीडीएफ ले लें और वीडियो आप देख रहे हैं इसको अपने दोस्तों को शेयर करें। और आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल और वीएसआई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें जिससे कि आने वाले एबीसी भी आप देख सकें और अच्छी अच्छी स्ट्रेटेजी आप देख सकें। अब कौन कौन से चैप्टर ए कैटेगरी में है, इसमें अकाउंट्स की बात करें, एडवांस अकाउंट्स की, तो ए कैटेगरी में देखो जो चैप्टर नंबर 11 है ये आपका यूनिट 1 है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और यूनिट 2 है कैश फ्लो स्टेटमेंट। एक तो ये है 10 मार्क्स का वेटेज है इनका। 14 है अकाउंटिंग और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज, 14 मार्क्स का वेटेज है। चैप्टर 12 है आपका बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज, 10 मार्क्स का वेटेज है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो चैप्टर 4 की 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 इसमें ले रखे हैं ए कैटेगरी में। एक तो ES1 है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, ES3 है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग, ES5 है इंडियन सॉरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 EPS। और ये तो 3 तो ये हो गए। चैप्टर 5 में आपका ES10 है प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, 13 है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, 4 है बोरिंग कॉस्ट, 19 है लीज और 28 इम्पेयरमेंट असेट। और चैप्टर 6 में यूनिट 1 है एम्प्लॉयज बेनिफिट का। और चैप्टर 7 में यूनिट 3 है जो है ES11 इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। और यूनिट 4 है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 अकाउंटिंग फॉर टैक्सेशन ऑन इनकम। इसके अलावा चैप्टर 8 में ये 7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है और ES9 है रेवेन्यू रिकॉग्निशन। चैप्टर 9 में ES12 है गवर्नमेंट ग्रांट है, 13 में अमालगमेशन ऑफ कंपनीज है। और ये चैप्टर 10 है जिसमें CFS कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये एसोसिएट जॉइंट वेंचर और इन्वेस्टमेंट एसोसिएट जॉइंट वेंचर ये अपने को यहाँ पे दे रखा है। तो ये ए कैटेगरी में है, 83 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे। इसके अलावा बी कैटेगरी में चैप्टर नंबर 2 है फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चैप्टर 4 में ES18 और ES25 है। चैप्टर 5 में ES2 और ES26 है, यानी लगभग 15 मार्क्स का वेटेज इसमें है। और सी कैटेगरी में हम देखें तो चैप्टर नंबर 15 है अकाउंटिंग ऑफ ब्रांचेस, थोड़ा सा टफ पड़ता है इसलिए सी कैटेगरी में रखा हुआ है। इसके अलावा कुछ ES हैं जैसे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड,
ये एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ES24, ES29, ये आपका ES4 और ES5, ये C कैटेगरी में रखा हुआ है। तो कुल मिला के आप ABC पैटर्न से स्टडी कर सकते हो, उससे आप ज्यादा मार्क्स ला सकते हो और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। थैंक यू।